तो सोचिए क्या हो अगर गर्मियों की छुट्टियों का एक मजेदार कैंप एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल जाए। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही हॉन्टेड समर कैंप की कहानी की परतों को खोलते हैं, जहां हर कदम पर एक नया खौफ इंतजार कर रहा है। हर डरावनी कहानी की एक जड़ होती है, एक शुरुआत। और इस कहानी की जड़ें हैं एक लोकल लेजेंड में। एक ऐसी कैंपसाइट की कहानी जिसे 20 साल पहले एक लड़के के रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाने के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। तो 20 साल गुजर चुके हैं। वो जगह अब वीरान पड़ी है, एकदम सुनसान, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। और अब कहानी में एंट्री होती है दोस्तों के एक नए ग्रुप की, जो उस पुरानी चेतावनी से बेखबर बस रोमांच की तलाश में उसी जगह की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हैं कॉलेज के 5 दोस्त। आम छुट्टियों से बोर हो चुके थे और कुछ कुछ अलग करना चाहते थे। तो फैसला हुआ कि पहाड़ों में बसे नील के नाना नानी के शान से गांव जाया जाए। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये शांति एक आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। तो गांव की उस खामोशी में कुछ कुछ अजीब सा था, और डरावनी कहानियों की इनकी तलाश इन्हें सीधा ले गई नील की नानी के पास, जिनके पास सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि एक बहुत ही सीरियस वार्निंग थी। नानी उन्हें उसी भूतहा कैंपसाइट के बारे में बताती हैं, लेकिन डरने के बजाय इन दोस्तों की आंखों में तो एक चमक आ जाती है। मतलब उनके लिए ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये तो एक असली एडवेंचर का खुला बुलावा था। तो उन्होंने हर चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, यहां तक कि अपने दोस्त नील के हिचकिचाहट को भी। और उसी रात अंधेरे में वे उस वीरान जगह की ओर निकल पड़े, एक ऐसी जगह जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। तो उनका एडवेंचर शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, कैंपफायर की रोशनी में वो रोमांच का एहसास धीरे धीरे एक अनजाने डर में बदलने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि वे वहां अकेले नहीं हैं। रिया उस डर को जुबान देती है जो शायद सब महसूस कर रहे थे, लेकिन बाकी दोस्त इस बात को मजाक में टाल देते हैं कि भाई वो तो बस डरावनी फिल्में ज्यादा देखती है। पर वो ये नहीं जानते थे कि असलियत किसी भी फिल्म से ज्यादा डरावनी होने वाली थी। और फिर एक एक करके उनका वो मजाक खौफ में बदल गया। पहले जंगल से आती एक भयानक चीख, फिर अचानक से टॉर्च का बंद हो जाना, और टेंट पर एक अनजान परछाई। उनका हर डर अब सच हो रहा था। पूरी रात टेंशन में और बिना सोए गुजरी, और फिर जैसे ही सुबह हुई, दोस्तों को कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। कबीर गायब था। टेंट में वो नहीं था, और बाहर जमीन पर घसीटने के निशान थे, निशान जो सीधे उस घने जंगल के अंधेरे की तरफ जा रहे थे। मतलब उसे कोई ले गया था। घबराकर वे वापस गांव की ओर भागते हैं, मदद की उम्मीद में। लेकिन वहां उनका सामना एक ऐसे सच से होता है जो नामुमकिन लगता है। नील की नानी जोर देकर कहती हैं कि तुम लोग तो 4 ही आए थे, कबीर नाम का कोई कभी था ही नहीं। लेकिन कबीर का नाम सुनते ही नानी का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है, और तब वो इस पहेली के आखिरी और सबसे भयानक टुकड़ों का खुलासा करती हैं। वो अपने कांपते हाथों से एक पुरानी तस्वीर निकालती हैं। ये तस्वीर 20 साल पुरानी है, उसी समर कैंप की। ठीक उस पहले लड़के के गायब होने से कुछ ही देर पहले ली गई तस्वीर। और उस 20 साल पुरानी तस्वीर में बाकी छात्रों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा था। वो कबीर था, वही दोस्त जो कुछ घंटे पहले तक उनके साथ था और अब गायब हो चुका था। वो सब अभी इस नामुमकिन सच को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी आरफ का फोन बजता है। एक अनजान नंबर से एक मैसेज आता है, और उस मैसेज में पिछली रात की एक तस्वीर थी। तस्वीर में चारों दोस्त कैंप फायर के पास खड़े नजर आ रहे थे, डरे हुए। लेकिन उनके ठीक पीछे अंधेरे में एक और साया खड़ा था। ये कबीर था, और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। और उस तस्वीर के ठीक नीचे एक छोटा सा मैसेज था जो आने वाले खतरे का ऐलान कर रहा था। जैसे ही आरव ने वो फोन नील को दिखाया, नील ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब रहस्यमयी मुस्कान थी, और फिर सबके देखते देखते उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, और वो कबीर का चेहरा बन गया। और कहानी खत्म होती है इस एक सवाल पर, जो सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक धमकी है, इस बात का संकेत कि ये डरावना चक्र अभी खत्म नहीं हुआ है।
ये फिर से दोहराया जाएगा।